हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 11 से बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले हम 1 से 10 तक सवाल बनाकर वीडियो इसका अपलोड कर दिए हैं। आज हम सवाल नंबर 11 से फिर शुरुआत करेंगे इसका और कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए, नहीं तो अगले वीडियो में ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल नंबर 11 पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए इसमें लिखा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर फिगर दे रखा है, बोला है कि मान लीजिए कि ये टावर है, एक नदी का ये तट हुआ और ये हुआ, इससे 20 मीटर दूरी पर ये बिंदु है। यहाँ से ये जो टावर है, टावर के शिखर से जो इसका उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और इस बिंदु पर जो इससे 20 मीटर की दूरी पर है इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये निकालना है, और नहर की चौड़ाई मतलब हमें ये निकालना है। तो चलिए हम फिगर जो करते हैं उतार लिए हैं, अब इसका बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम नामकरण करेंगे। तो हम चाहे आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने इधर से नामकरण किया है ABCD। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला कोण लेके चलेंगे। अब क्यों लेके चलेंगे देख लीजिए, क्योंकि ये छोटा वाला भाग है। इसको अगर ऊंचाई हमारा H मान लें, ये चाहे AB ही इसको रहने दे, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अगर इसको हम लेके चलते हैं तो इसमें देखिए दो भाग है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें हमें दो चीज जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इसका। सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में हम क्या मान लेके चलेंगे, tan 60 डिग्री बराबर। अब tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ABC त्रिभुज के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा AB, और आधार क्या हो जाएगा हमारा BC। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर AB। हम AB को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं बटा BC का भी मान हमें पता नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि BC का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाई CM कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, BC का BC गुना √3 बराबर AB। इसमें गुणा कर दिया, इसको तीसरा गुणा कर दिए। अब BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा में √3। आप इसे समीकरण 1 मान लें या इसे BC का मान मान लें, ये हमारा BC का मान हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AB और D में चलेंगे। ये तो हमें पूरी दूरी मिल गई है, क्योंकि DC हमारा 20 दे रखा है, अब BC हमारा AB बटा √3 मिल गया। तो अब हम छोटा वाला त्रिभुज लेके चले, बड़ा वाला लेके चलेंगे। चलिए तो फिर हम चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। ABD में तो ABD में हमारा मान क्या, कोण का मान क्या दे रखा है, 30 डिग्री। तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री बराबर, सूत्र वही होगा लंब बटा आधार। तो हमारा लंब सेम रहे दोनों त्रिभुज के लिए। उभयनिष्ठ कौन सा है, उभयनिष्ठ भुजा, ये लंब है। तो हम इसको AB बटा में क्या लिखेंगे, BD। अब tan 60 का मान आप लोग को पता है कि 1 बटा √3 होता है। AB को हम जीव करते हुए लिख दे रहे हैं बटा। अब देखिए हम BD को क्या लिख सकते हैं, BD को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं ना। सॉरी, देखिए यहाँ से हम BD को BC प्लस CD लिख सकते हैं। यहाँ से इसको, ये जो दो भाग में इसको दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हमारा ये जो यहाँ से BD है वो आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको भी क्या करेंगे, बाई CM कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये AB गुना √3 बराबर BC प्लस CD। अब चलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, AB गुना √3 बराबर BC का मान हमारा देखिए यहाँ पर क्या आया है, AB बटा √3 प्लस CD। अब हमें मान क्या निकालना है, हमें CD का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ से हम CD का मान निकालना है। CD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AB गुना
√3, इधर का प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AB बटा में √3। तो देखिए CD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब √3 में √3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3AB माइनस AB बटा में √3। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर CD, देखिए हमारा सवाल में यहाँ पर CD का मान क्या दे रखा है, 20 दे रखा है ना, हम एक यहाँ पर क्या करेंगे, CD का मान 20 लिख देंगे बराबर। अब 3AB में से 1AB चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2AB बटा में √3। अब इसको भी क्या करेंगे, हम बाई CM कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2AB बराबर 20√3। तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB बराबर 20√3 बटा में 2। अब 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। मतलब जो हमारा टावर का ऊंचाई है वो कितना हो गया, 10√3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है BC। तो चलिए उसका भी मान हम निकालते हैं। अब चलिए हमें BC का मान निकालना है, तो BC बराबर हमारा यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, BC बराबर है AB बट्टा में √3। कैसे, तो समीकरण 1 से। अब देखिए BC को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, BC को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए AB का मान हमारा अभी क्या आया है, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, AB का मान कितना है हमारा, 10√3 है ना, यह इसी को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा 10√3 बटा में √3, √3 कट गया, तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 मीटर। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हमारा जो टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था सवाल नंबर 11। अब चलिए हम सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं और उसे हल करते हैं। देखिए तो सवाल नंबर 12 बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए जैसे जैसे सवाल बोला वैसे हम फिगर को पलट ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन से, तो एक मान लीजिए ये हमारा 7 मीटर का ऊंचा भवन हो गया। इसके बाद बोला 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, ये 7 मीटर ऊंचा हमारा क्या हो गया, भवन हो गया। तो इस शिखर से एक मान लीजिए यहाँ पर हमारा टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ पर जो कोण बढ़ रहा है वो 60 डिग्री है। ये हमारा क्या हो गया, टावर हो गया। ये भूमि पर है तो ये हमारा भूमि हो गया। अब ये कोण बढ़ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे बोल रहा है। और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब इसी से ये 7 मीटर ऊंचा जो भवन है, इससे इसका पाद शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पाद का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो देखिए यह हमारा 45 डिग्री अवनमन कोण कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है। तो ये जो 45 डिग्री है तो यह कांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा, हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ये तो हमारा 60 डिग्री दे ही रखा है। अब बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, तो टावर की ऊंचाई, मतलब हमें ये पूरा निकालना है, यहाँ से यहाँ तक जो है टावर की ऊंचाई निकालना है। तो हम क्या किए, सबसे पहले इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिए। तो अब देखिए आप, ये 7 मीटर है तो ये एक आयत बन गया, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब इसका हम नामकरण कर दे रहे हैं। चलिए इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई, हो गया ना। अब चलिए हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो देखिए जब आयत हो गया तो ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर, तो ये हमारा जो BC है वो भी DE के बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे DCB में। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज DBC में। तो DBC में देखिए हम क्या लेके चलेंगे, tan कितना 45 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री ले लिए,
बराबर। अब सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हमारा है, ये है सी डी, तो सी डी बटा आधार क्या हो गया हमारा, बी सी। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 बराबर सी डी बटा में बी सी। अब इसको बाई सी एम कर दीजिए। तो हम बाई सी एम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बी सी जो है वो कितना हो जाएगा, सी डी के बराबर। ये बी सी जो है हमारा वो सी डी के बराबर आ जाएगा। बी सी हमारा सी डी के बराबर आ गया। अब देखिए सी डी का मान कितना दे रखा है, तो बी सी बराबर सी डी का मान कितना दे रखा है, 7 मीटर ना। तो ये क्या हो जाएगा, 7 मीटर। मतलब ये भी हमारा कितना हो गया, 7 मीटर। जब ये 7 मीटर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर, क्योंकि हमने सामने की भुजा इसके बराबर है। अब हम त्रिभुज ए ई डी में चलेंगे। तो चलिए उसको भी हम हल करते हैं। हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए डी ई में। अब ए डी में हम कितना कोण का मान रखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर। अब लंब हमारा क्या दे रखा है, ए बटा आधार क्या है हमारा, डी ई। tan 60 का मान क्या होता है हमारा, √3 बराबर। अब ए का मान हमें पता नहीं, ए का मान हमें क्या करना है, निकालना है बट्टा में। डी का मान हमें पता चल गया कितना है, 7 मीटर आया। देखिए यही तो आया है। जो बी सी है वो हमारा किसका बराबर है, डी के बराबर है ना। ये बी सी हमारे डी के बराबर है। तो ये अगर 7 मीटर आया है, यहाँ पर बी सी का मान 7 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, गुना कर देंगे तो 7√3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें पूरा निकालना है टावर की ऊंचाई। तो ए बी बराबर, ये भी हमारा टावर है। या चाहे तो आप यहाँ पर लिख लीजिए एक लाइन बढ़ाकर, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई हमारा क्या है, ए बी बराबर। तो ए बी बराबर, हम ए बी को कैसे लिखेंगे, इसको ए बी को कैसे लिखेंगे हम, ए ई प्लस ई बी। तो हम इसको लिख लेंगे ए ई प्लस ई बी। चलिए अब ए का मान हमारा क्या आया है, 7√3 प्लस ई बी का मान हमारा क्या है, देखिए ई बी का मान कितना दिया है, देखिए फिगर। अब ई बी का मान कितना है, 7 मीटर है। तो इसको 7 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या बचेगा, √3 प्लस यहाँ पर 7 से 7 में भगा देंगे, एक बार में जाएगा मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई। तो सवाल नंबर 12 हल हो गया। अब हम सवाल नंबर 13 चलते हैं। तो चलिए हम सवाल नंबर 13 बनाते हैं। अब चलिए सवाल नंबर 13 देखिए क्या लिखा है। बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो 2 जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए। देखिए सबसे पहले हम फिगर समझते हैं। एक लाइट हाउस है, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, लाइट हाउस, जो समुद्र के किनारे पर लगा रहता है जहाजों को देखने के लिए। यहाँ पर लाइट लगा रहता है, आदमी रहता है, घुमा घुमा कर देखता रहता है। आइए मान लीजिए हमारा समुद्र का क्या हो गया, सतह हो गया। तो यहाँ से आदमी है, देख रहा है। एक मान लीजिए जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। तो यहाँ से देख रहा है भाई, एक ये देखने वाला हो गया और एक ये देखने वाला हो गया। अब देखिए चूंकि यहाँ पर खड़ा है तो हमारा अवनमन कोण होगा, यहाँ से देख रहा है तो अवनमन कोण कितना कितना बोल रहा है। देखिए एक का बोल रहा है अवनमन कोण 45 डिग्री है और एक का 30 डिग्री। मतलब ये जो है पूरा 45 डिग्री है और ये जो है कितना है, 30 डिग्री है। तो जब ये 45 डिग्री है तो हमारा एकांतर कोण कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 45 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसको हम नाम दे दे रहे हैं। चलिए हम इसको ये मान ले रहे हैं, इसको बी और इसको सी और इसको डी। ये हमारा नामकरण हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, 2 जहाजों के बीच की दूरी। मतलब ये एक जहाज है और ये एक जहाज है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले ये तो 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। बाकी हमें और कुछ नहीं दिया गया है, कोण का मान दिया गया है, बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी को लेकर। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में।
ABC में tan कितना मान लेके चलेंगे 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा AB बट्टा BC। अब देखिए tan 45 का मान क्या होता है 1, AB का मान हमारा कितना दिया है 75 बटा BC का मान हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम 22 कर दे रहे हैं। तो 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा BC बराबर 75 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमें कितना मिल गया 75 मीटर। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 75 मीटर हो गया। अब इन दोनों बीच की दूरी हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम पुनः अब ये वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे ABD, क्योंकि यहाँ तक का दूरी निकल गया, बाकी ये निकालना है। तो अगर दोनों को ये हम पूरा BD लेकर चलेंगे या BD को अगर BC प्लस CD लिख देंगे तो हमारा CD का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। अब देखिए ABD में tan का मान कितना है यहाँ पर, इसके लिए ये कोण होगा ना, तो इसका क्या मान लिखेंगे हम 30 डिग्री बराबर हमारा मीनार तो ये है AB बट्टा BD। अब tan 30 का मान कितना होता है 1 बट्टा में √3 बराबर AB का मान 75 दे रखा है, हम 75 लिख दिए। अब बट्टा देखिए BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक एक बार और यहाँ से यहाँ तक एक बार, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये टोटल दूरी आ जाएगा। चूंकि निकालना लेकिन हमें है CD का मान। तो चलिए अब इसको हम 22 कर रहे हैं। तो 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा BC प्लस CD बराबर 75√3। अब देखिए BC का मान हमें कितना आया है यहाँ पर 75 आया है ना, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 75 प्लस CD बराबर 75√3। इसीलिए CD बराबर हमारा क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75 CD बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी 75 है, यहाँ पर भी 75 है, तो हम क्या करेंगे 75 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखा CD का मान आया ना, हमें क्या निकालना था फिगर में, यही दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD जो है, एक जहाज C पर है और दूसरा जहाज D पर है, हमें यही निकालना था। तो सवाल नंबर ये हमारा 13 हो गया। तो चलिए अब सवाल नंबर हम 14 चलते हैं। 14 का यही फिगर है। देखिए सबसे पहले हम सवाल समझते हैं, इसके बाद हम आपको फिगर समझाते हैं। देखिए बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये जो देखिए फिगर में दे रखा है, यहाँ पर जो 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये हमारा क्या हो गया, ये जमीन हो गया, ये जमीन हो गया। 88.2 मीटर जमीन से ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 88.2 मीटर ऊंची पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है। ये जो लड़की है ना, देखिए यहाँ पर लड़की का फिगर दे रखा है 1.2 मीटर। इसकी अपने आंखों से जब ये देखती है तो अब इसके आंख से इसका उन्नयन कोण कभी 30 डिग्री हो जाता है और कभी इस गुब्बारे को देखती है तो 60 डिग्री हो जाता है। तो बोला इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बोला है जब यहाँ से देखती है 30 डिग्री हो जा रहा है, यहाँ देख रही है तो ये गुब्बारे देख रही है तो 30 डिग्री हो जा रहा है, इस यहाँ पर देख रही है तो 60 डिग्री हो जा रहा है। तो बोला ये दोनों के बीच की जो दूरी है, जब यहाँ से यहाँ देखती है तो इन दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी क्या है, हमें यही निकालना है। तो चलिए हमारा ये फिगर हो गया। देखिए ये हमारा क्या हो गया, देखिए सबसे पहले हम आपको फिगर बताते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये जमीन हो गया, ये 1.2 मीटर लड़की होगी। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है 88.2 मीटर। अब देखिए जो लड़की यहाँ के आंख से अपने देख रही है, तो जो यहाँ से इसका कोण बन रहा है, तो ये तो आंख के बराबर हम मान के चलेंगे ना, तो हम क्या किए आंख के पैरेलल एक लाइन खींच दिए। तो हमारा क्या घट जाएगा, ये लड़की की जो ऊंचाई है 1.2 मीटर, वो 88.2 मीटर में से घट जाएगा। तो कितना बचेगा 87। जब ये समान ऊंचाई पर उड़ रहा है तो ये जब 87 होगा तो ये भी 87 होगा। इसका कोण जो इस गुब्बारे को देख रही है तो इसका कोण उस समय बन रहा है 30 डिग्री, और जब इसको देख रही है तो कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें ये C और E निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में हमारा tan का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है,
tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा BC बटा में AC। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारा tan 60 का मान दे रखा है ना, ये BC हमारा ऊंचाई हो गया और आधार कितना हो गया AC हो गया। तो चलिए अब tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर BC। हमारे BC का मान कितना दे रखा है 87 बटा AC का मान हमें क्या करना है पता करना है। तब इसको हम बाई CM कर रहे हैं। बाई CM करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा AC गुना √3 बराबर 87। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 87 बटा में √3। अब ये जो 87 बटा √3 आ रहा है, आप चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं अच्छा नहीं चाहे तो नहीं भी कटा सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ते रहे, इसको आगे देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो कटाया जाएगा। अब फिर पुनः क्या करेंगे हम, पुनः समकोण त्रिभुज अब किस में चलेंगे देख लीजिए, फिगर ADE यही बचा है ना, इसको तो हम बना लिए। अब ADE में हमारा tan का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा ये DE। तो लिखेंगे tan समकोण त्रिभुज ADE में। तो ADE में हमारा tan का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री बराबर हमारा ऊंचाई क्या है DE बटा में A और AC है। अच्छा tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा में √3 बराबर D का मान हमारा 87 पता ही है बटा। अब AC को हम लिख सकते हैं, सॉरी AE होगा, AE को हम लिख सकते हैं AC प्लस EC, AC प्लस CE। देखिए कैसे, देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी AE है, तो AE को क्या लिख सकते हैं AC प्लस हम CE लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम बाई CM कर देंगे। तो बाई CM करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा AC प्लस CE बराबर 87√3। अब देखिए AC हमारा AC का मान कितना रखा है यहाँ पर देख लीजिए 87 बटा √3। तो पहले हम इसको CE लिख रहे हैं बराबर 87√3 माइनस AC। इस AC को इधर लेके चले आए, तो अब हमारा CE बराबर क्या हो जाएगा 87√3 माइनस, और यहाँ पर क्या आया है देखिए हमारा AC का मान क्या आया है 87 बटा √3। तो इसको लिखेगा हम 87 बटा में √3। तो CE बराबर, अब देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे 3 बार में जाएगा, और 3 में 87 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, सबसे आसान तरीका हल करने का है 70 के 21 की एक हाथ में 2, 8 के 24 2 26 261 माइनस ये एक बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा 87 बट्टा में ये क्या हमारा लघुत्तम हो जाएगा √3। अब सी हम चलिए इसको घटाते हैं कितना आता है, तो हमारा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 में से 7 गया 4, ये बचा 5, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 गया 7, मन 174 बट्टा में क्या हो जाएगा √3। अब CE बराबर 174 कितना हो जाएगा, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे 174 को हम 174 को हम 58 इंटू √3 गुना √3 बट्टा में √3 लिख सकते हैं, या इसको अब √3 का जो हर का है आया है हर में इसका परिमेय कर दीजिए, √3 में ऊपर से गुना कर दीजिए, √3 भी से नीचे भी गुना कर दीजिए हो जाएगा। तो देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा 3 आएगा, और 3 में 58 से गुना कीजिएगा तो 174 हमारा आ जाएगा। अब ये √3 क्या होगा हमारा कट जाएगा, तो हमारा CE बराबर क्या आ जाएगा 58√3 मीटर, और 58 मीटर। यही होप कि हमें आंसर भी लाना होगा। एक मिनट थोड़ा हम देख ले हमें क्या लाना है। हाँ, इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो हमारा CE
यही ना गुब्बारा है। देखिए हमारा देख लीजिए फिगर, देख लीजिए आप, देखिए CE हमें यही ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 58.3 मीटर आ गया है। तो चलिए हम सवाल नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर इस चैप्टर को हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम सवाल नंबर आज अब 15 बना रहे हैं। देखिए 15 सवाल बोल रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए फिगर पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मीनार हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, देख रहा है, तो इसका अवनमन कोण हो जाएगा। ये एक जो सड़क है, ये सड़क यहाँ से मीनार की तरफ जा रहा है, एक कार यहाँ पर खड़ी है। जब यहाँ से इंसान अपनी आंखों से देखता है उस समय इसका अवनमन कोण कितना डिग्री है? ये 30 डिग्री होता है। तो जब ये 30 डिग्री होगा तो एकांतर कोण ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री होता है। फिर 6 सेकंड बाद ये जो कार है यहाँ से यहाँ चली आती है। उस समय जब इंसान इसको देखता है तो उससे आंखों का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। तो बोल रहा है कि बताओ अब यहाँ से तो यहाँ कार चली आई 6 सेकंड में, अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा? हमें यही निकालना है, माने BC के बीच का समय निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए ABC समकोण त्रिभुज इसको लेके चलेंगे, तो ये छोटा वाला है, फिर इसको लेके चलेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो चलिए ABC में हम चलते हैं। tan 60 का मान निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर कितना मान दे रखा है? 60 डिग्री है, बराबर AB बटा में BC। न हमें AB पता है और न ही हमें BC पता है, तो tan 60 का मान √3 होगा, ये तो हमें पता है। तो इसको लिखेंगे AB बटा में BC। अब इसको बाई CM कर दीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा चलिए हम AB निकालते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा? BC गुना √3। चूंकि हमें BC निकालना है तो हमें BC निकालना है, तो BC हम कर रहे हैं। छोड़िए यहीं पर, आगे चल के इसको फिर गुणा कर लेंगे। अब फिर पुनः क्या करेंगे हम? पुनः समकोण त्रिभुज। अब चलेंगे AB और D में, ABD में। अब चलिए ABD में चलते हैं। तो ABD में हमारा tan का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा AB बटा में क्या हो जाएगा? BD। AB हमारा लंब हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा? BD। तो tan 60 का मान 1 बटा √3 होता है। ये तो आप लोग को बहुत बढ़िया से पता है, आप लोगों ने याद कर रखा है, बराबर। अब AB का मान हमारा क्या आया है यहाँ पर? BC गुना √3 बटा BD। अच्छा BD को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम CD प्लस CB लिख सकते हैं, CD प्लस CB, या आप इसको DC प्लस CB, इसको आप DC ही कर दो। चलो इसको हम DC प्लस CB कर दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम बाई CM कर दे रहे हैं। तो बाई CM करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो इसको, ये हो जाएगा हमारा DC प्लस CB बराबर क्या हो जाएगा? BC गुना √3 गुना √3। अब देखिए हमें BC निकालना है ना, तो DC का मान कितना दे रखा है? 6 सेकंड दे रखा है, प्लस हमें ये CB निकालना है बराबर। अब BC और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 3 BC कर देंगे। अच्छा 3 BC या 3 CB। अब चलिए इसको हम 6 बराबर ऐसे ही रख दे रहे हैं। 3 BC में से एक प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हम इसको एक BC को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। अच्छा अब 6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 BC। तो इसलिए BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 6 बटा में 2। कितना बार में कटेगा? 3।
तो BC बराबर हमारा जाएगा कितना, 3 सेकेंड आंसर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक C से बिंदु B तक पहुंचने में कार को मात्र 3 सेकंड का समय लगेगा। यही हमारा उत्तर होगा। अब हम सवाल नंबर इस चैप्टर का 9.1 का सवाल नंबर आखिरी बनाने जा रहे हैं, जो कि 16 नंबर है। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है, मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक मतलब 90 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए बोल रहा है कि एक ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक का 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 9 मीटर है। अब पूरा कोण बोल रहा है, तो पूरा कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये अगर थीटा को, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि जी ये AB है, AB हमारा मीनार की ऊंचाई, उसको सिद्ध करना कि ये 6 मीटर की होगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि छोटा वाला लेके चलेंगे, त्रिभुज ABC। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान क्या है, थीटा डिग्री दे रखा है, बराबर हमारा लंब क्या है, AB बटा में BC। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB का हमें मान पता नहीं है और BC का मान हमें 4 दे रखा है। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पुनः त्रिभुज, अब चलेंगे ABD में। तो ABD में, अच्छा तो देखिए tan थीटा का जगह पर कितना है हमारा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बराबर हमारा AB बटा लंब क्या हो जाएगा, AB बटा आधार क्या हो जाएगा हमारा B और D। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा बराबर, आप लोग को तो पता है कि cot थीटा होता है, बराबर AB का मान हमें पता नहीं है। और BD को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो BD को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का दूरी को फिर यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ देंगे। ये अब चाहे ना तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 9 मीटर दे रखा है, वो भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर AB बटा BC प्लस CD। यहाँ पर 4 मीटर है और ये टोटल हमारा 9 मीटर दे रखा, हम डायरेक्ट यहाँ पर 9 मीटर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ही कीजिए, AB बटा में BD का मान हमारा कितना दे रखा है, 9 लिख दीजिए। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे हमारा और झंझट बढ़ जाएगा। अब इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अच्छा तो अब देखिए हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 से। अब क्या किए कि जो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 आया, दोनों में गुणा कर दिए। तो LHS का गुणा एक तरफ करेंगे और आज RHS का गुणा एक तरफ। तो इसका LHS कितना है, tan थीटा, गुना इसका RHS क्या है, LHS क्या है, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर इसका LHS क्या है, AB बटा में 4 गुना इसका AB बटा में 9। यहाँ तक सही है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर ये क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर बटा में 36 बाई CM, 9 चौका 36 होगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36। तो इसको हम अगर AB का होल स्क्वायर लिखे तो इसको 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना हमारा, तो स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो इसलिए AB बराबर क्या आ जाएगा 6, किस में दे रखा है, मीटर में, प्रूव्ड। हमें वही AB निकालना है जो कि मीनार की ऊंचाई, देखिए AB जो है यहाँ से यहाँ तक का जो मीनार की ऊंचाई है वही सिद्ध करना था कि हमें 6 मीटर आएगा। 6 मीटर हमारा आ गया। तो इस प्रकार की ये हमारा चैप्टर 9.1 समाप्त हुआ। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और लग रहा है कि हाँ हमें कुछ आपको अच्छी तरह से समझाने में आ रहा है या आप समझ रहे हैं हमारे बातों को, तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।